हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज देखिए हमारी क्लास कंजक्शंस की है। कंजक्शन आज हम करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा फोर्थ लेवल है। तो जो इंग्लिश सीखने का जो हम सीख रहे हैं अब तक हम फोर्थ लेवल पे आ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। अच्छे से मैंने आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टाइम फ्यूचर टेंस से सिखा दिया है, ठीक है। पहली क्लास हमारी प्रेजेंट टेंस की थी, सेकंड क्लास थी हमारी पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और तीसरी क्लास में एक्टिव पासिव वॉइस पे थी, और फोर्थ, ठीक है, तीसरी क्लास फोर्थ क्लास हमारी प्रीपोजिशन पे थी, और फिफ्थ क्लास हमारी है। और जब इंग्लिश सीख रहे हैं वो हमारी फोर्थ लेवल पे है, ठीक है। इंग्लिश सीखने के हिसाब से हम फोर्थ लेवल पे आ जाएं, तो फोर्थ लेवल पे आज हम कंजक्शन सीखेंगे, ठीक है। तो टुडे वी विल क्लास कंजक्शन, ठीक है। तो टुडे वी विल डू कंजक्शन, ठीक है। आज हम जो कंजक्शन करेंगे, ठीक है। तो आज फोर्थ लेवल पे अच्छे से हम सीखेंगे कंजक्शन का व्हाट इज मेन रोल टेंस, ठीक है। क्या रोल है कंजक्शन का टेंस में, ठीक है। व्हाट इज मेन रोल इन टेंस कंजक्शन, ठीक है। तो क्या रोल है, प्रीपोजिशंस का मेन रोल था, वही हमारा कंजक्शन का है। ये सारे कंजक्शन से आप देख सकते हैं हमारे इस सबको, एंड और बट अदरवाइज बिकॉज दैट एज सिंस देयरफॉर इफ अनटिल अनलेस थो ऑल्सो इवन वेदर, ये सब कंजक्शन से हमारी, इसे नोट कर सकते हैं हम कॉपी में अपनी, जिससे कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि आप इसे अच्छे से, जैसे कि आपको याद रहेगा आगे तक, ठीक है। तो हमारी कंजक्शन में देख लीजिए, अगर कोई पूछे कंजक्शन क्या है हमारी, प्रीपोजिशंस क्या है, बता सकते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशंस की मैंने पहले अच्छे से क्लास ले रखी है, आप उसमें देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास कंजक्शन की है, तो टुडे स्टार्ट क्लास कंजक्शन, ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो देखिए देख सकते हैं कंजक्शन एंड और ये सब है हमारे, बट अदरवाइज बिकॉज देख सकते हैं आप सब, यू कैन सी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम कंजक्शन का। तो ये सबसे मेन रोल इनका सेंटेंसेस में जो हमारे सेंटेंस बनते हैं, और किसी वजह बच्चों ने देख रखा होगा इनके इन सेंटेंसेस में, आपने इन वर्डों को, ये आपको मिलते होंगे, खासकर जब बच्चा रीडिंग करता है, रीडिंग के वक्त भी आपको ये वर्ड्स कहीं मिले होंगे बहुत सारे, एंड भी मिलेगा और भी, ठीक है। तो यही हमारे कंजक्शंस हैं, आप देख सकते हैं इनसे जो हमारे सेंटेंस जुड़ के बनते हैं, ठीक है। तो करते हैं आज स्टार्ट क्लास, ठीक है। तो एंड का लेते हैं सेंटेंस हम, ठीक है। एंड का आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। तो एंड का देखिए मेनू, जैसे कि राम एंड अमन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। राम एंड अमन प्लेइंग क्रिकेट, मैंने कहा राम और अमन जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये बनता सेंटेंस हमारा पहला, जो सबसे अहम रोल होता है कंजक्शन का सेंटेंस बनाने में। जैसे ये हमने सेंटेंस बनाया, राम एंड अमन अमन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ये सेंटेंस आपको बता दूं मैं, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, ठीक है। साथ साथ बताऊंगा अभी कौन सा सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ कौन सा है, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, ठीक है। और हमने बनाया राम एंड अमन प्लेइंग क्रिकेट, तो कंप्लीट हो गया आपको एंड का, ठीक है। इजी है और सबने सुन भी रखा है एंड का यूजेस, भाई ये भी चलो कंजक्शन है हमारी, ठीक है। ओके कंप्लीट, राम एंड अमन प्लेइंग क्रिकेट, सब अच्छे से कंप्लीट फर्स्ट हमारा एंड का, ठीक है। और ये जो जो सेंटेंस मैंने बोला, ठीक है, आई स्पीक द सेंटेंस, आई स्पोकन द सेंटेंस, तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ओके, ठीक है। अब आते हैं और पे, कि और का क्या यूजेस है सेंटेंसेस में। इसका यूजेस है, देखिए, मैं या तुम वहां जाएंगे, मैं या तुम वहां जाएंगे, तो सॉरी, मैं, तुम या मैं वहां जाएंगे, यू और मी विल गो देयर, ठीक है। यू और मी विल गो देयर, ठीक है। आई से दैट यू और मी विल गो देयर, ठीक है। बन गया सेंटेंस का भी। और ये जो मैंने सेंटेंस बोला ये हमारा था फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल, ठीक है। फ्यूचर का सिंपल टेंस था ये, ठीक है, मैंने सिखा रखा है, देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो यू और मी विल गो देयर, ओके कंप्लीट। तो ये हमारा फ्यूचर का जो था इंडेफिनिट सेंटेंस था, कंप्लीट हुआ ये भी हमारा, ठीक है। आई स्पोकन द सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, ओके कंप्लीट एंड कंप्लीट हुआ। और अब आते हैं बट पे, बट का क्या है, मेन रोल है सेंटेंसेस में, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि, ठीक है, अब जैसे कि लेकिन का आगे देखिए बट का की, ठीक है, ठीक है, आप वहां जाओ, ठीक है, आप वहां जाओ, यू वैन गो देयर, बट बट आई विल नॉट गो देयर, ठीक है। मैंने कहा कैसे दैट, कि आई से दैट, कि यू यू वेंट देयर, ठीक है,
तो यू वेंट देयर बट आई विल नॉट गो देयर। ठीक है, ठीक है, ये सेंटेंस हमारे फ्यूचर, दोनों सेंटेंस मैंने बनाए। एक सेंटेंस जो मैंने फर्स्ट बोला यू वेंट देयर, वो तो हमारा पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, यू वेंट देयर। सेकंड मैंने बोला वो तो हमारा फ्यूचर का नेगेटिव। ठीक है, इंडेफिनिट का नेगेटिव था। मैं चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चलता है कि सेंटेंसेस है। ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, सेंटेंस में अच्छे से बोल रहा हूँ, फिर मैं ये भी बता के चलता किस किस का है। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से सीख सके आप। ठीक है, तो बट का मैंने बताया, देखिए कि यू वेंट देयर बट आई विल नॉट गो देयर। मैंने कहा कि मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ कि तुम वहां जाओ लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। ओके, कंप्लीट बट का पता चलो कि क्या यूजेस है, आप बना सकते हैं सेंटेंसेस को अच्छे से। अदरवाइज पे आते हैं। अदरवाइज का क्या है, आपने कई बार इस वर्ड को सुना भी होगा, अदरवाइज। ठीक है, तो देखते हैं। तो तुम वहां जाते, ठीक है, दूसरा लेते हैं, तुम वहां जाते। ठीक है जी, ठीक है, तुम वहां जाते वरना तुम जाते वरना मैं भी वहां जाता। ठीक है, तुम जाते वरना मैं भी जाता। तो है यू वैन। ठीक है, यू वैन देयर अदरवाइज आई वेंट देयर। ठीक है, अदरवाइज आई वेंट देयर। ठीक है, ये सेंटेंसेस आपको पता चल गया, दोनों ही पास्ट के हमारे। ठीक है, यू वेंट देयर अदरवाइज आई वेंट देयर। मैंने कहा कि, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं, मैंने कहा कि तुम वहां जाते वरना मैं भी वहां जाता। कंप्लीट, दोनों पास्ट का था, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। आई स्पोकन सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट दोनों। ठीक है, अदरवाइज कंप्लीट हुआ। क्या है रूल्स, क्या इसके यूजेस हैं अदरवाइज के, आप देख सकते हैं। कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करूं, यू वेंट देयर अदरवाइज आई वेंट देयर। आई से मैंने कहा कि मैं वहां जाता, सॉरी मैं वहां जाता, सॉरी तुम वहां जाते वरना मैं भी वहां जाता। कंप्लीट। अदरवाइज तो एंड और बट, अदरवाइज कंप्लीट हुआ आपका कि क्या मेन रोल है सेंटेंस का, इसका हमारे कंजेशन का इसका। ठीक है, तो अब आते बिकॉज पे, भी कई लोगों ने देख रखा अच्छे से, बिकॉज पे। ठीक है, ठीक है, तो वाई डिड मैं बोल सेंटेंस की, वाई डिड यू नॉट। ठीक है, तो वाई डिड यू नॉट गो देयर, Why did you not go there? Because I don't like they. ठीक है, मैंने कहा कि, हिंदी में ट्रांसलेट करूं मैं, कि तुम वहां क्यों नहीं गए, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे वह पसंद नहीं है। ठीक है, अब मैं बता दूं इंग्लिश में, फिर मैं एक्सप्लेन करूं दोबारा। आपको पता है कौन सेंटेंस मैंने बोला, आई स्पोकन सेंटेंसेस। तो व्हाई डिड यू नॉट गो देयर, व्हाई डिड यू नॉट गो देयर, व्हाई डिड नॉट, तो व्हाई डिड यू नॉट गो देयर बिकॉज आई डोंट लाइक दे। ठीक है, ये मैंने कहा। वैसे मैंने दोबारा बता दूं, देखिए फिर से, जिन्होंने नहीं सुना अच्छे से, कि तुम वहां क्यों नहीं गए, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि सॉरी सॉरी सेंटेंस गलत बना। देखिए ये सेंटेंस होगा कि व्हाई डिड यू नॉट गो, व्हाई डिड यू नॉट गो विद हिज, व्हाई डिड यू नॉट गो विद हिज बिकॉज आई डोंट लाइक दे। मैंने कहा कि तुम उसके साथ क्यों नहीं गए, क्योंकि मैं उससे क्योंकि मुझे वह पसंद नहीं है। कंप्लीट हुआ अब तो। ठीक है, आई डोंट लाइक देयर। ठीक है, आई डोंट लाइक देयर। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट का। ठीक है, तो पास्ट का ये हमारा इंटेरोगेटिव का था, WH फैमिली का। कंप्लीट हुआ। और जो सेकंड मैंने बनाया वो था हमारा प्रेजेंट का। कंप्लीट होगा आपको, आई डोंट लाइक देयर। ठीक है, प्रेजेंट का तो हमारे प्रेजेंट नेगेटिव का, देख सकते हैं कंप्लीट। तो फिर से व्हाई डिड यू नॉट, फिर से मैं एक्सप्लेन करूं, व्हाई डिड यू नॉट गो विद हिज, व्हाई डिड यू नॉट गो विद हिज, बिकॉज आई डोंट लाइक दे। ठीक है, तुम उसके साथ क्यों नहीं गए, क्योंकि मुझे वह पसंद नहीं है। कंप्लीट। तो बिकॉज का यूज पता चलेगा वो क्या है, व्हाट इज बिकॉज यूज। ठीक है, व्हाट इज यूज बिकॉज। ठीक है, तो एंड कंप्लीट और कंप्लीट बट कंप्लीट अदरवाइज कंप्लीट बट बिकॉज कंप्लीट।
तो आपको पता चल गया कि कैसे कैसे इनके सेंटेंसेस में इसके यूजेस हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जिससे हम, जो कि है दैट, एज, सिंस, देयरफॉर, इफ। आप कहेंगे सिंस तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशंस भी है, ये हमारा कंजक्शन भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, इसमें कंजक्शन में भी इसका यूज होता है। सिंस वैसे बताया जाए तो प्रीपोजिशन में नहीं है। देखिए सिंस के जो यूज था मैंने आपको वहां सिखाया था, उसमें भी इसका यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी। ठीक है, सिंस का, अब सिंस का कंजक्शन के थ्रू भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, बताऊंगा अभी दैट का यूज करते हैं पहले। ऐसे कि ठीक है, तो यू कैन सी, ठीक है, तो यू कैन सी, ठीक है, तो यू कैन सी दैट, दैट का यूज बताऊंगा कि यू कैन सी दैट ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग। ठीक है, तो आई से दैट, यू कैन सी दैट, ठीक है, यू कैन सी दैट, यू कैन सी दैट ही इज वर्किंग। ठीक है, मैंने बना दिया दैट का। देखिए मैंने बोला कि तुम देख सकते हो कि वह काम कर रहा है, तुम देख सकते हो कि वह काम कर रहा है। कंप्लीट, यू कैन सी दैट ही इज वर्किंग। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का, और जो लास्ट में बना है वो भी प्रेजेंट का था। वो ये था हमारा प्रेजेंट डेफिनेट का, वो था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। कंप्लीट हुआ। अब आप कहेंगे तार इसके पीछे आपने इसमें एक ही लगा। देखिए ये चीज मैं आपको बताऊंगा मॉडल्स में। ठीक है, सकता है, चाहिए है, ठीक है, जरूरत है, ये सब चीजें मॉडल्स में बताई जाऊँ, मॉडल्स में बताऊंगा आपको, मैं आपको क्लियर हो जाएगा। मैं भी बता दूं, सकता है के साथ कैन लगाते हैं हम, जिनको पता अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, कैन का यूज सकता के साथ होता है। ठीक है, बात ध्यान रख लीजिए, अगर सकता आ गया तो आप उसके साथ कैन लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि वो अगर तुम वहां जा सकते हो तो यू कैन गो देयर, ये सेंटेंस बनेगा। ओके, कंप्लीट होगा। आपको सकता का सेंटेंस आपको लास्ट में मिलता है तो उसमें कैन के यूज करेंगे आप। ठीक है, बाकी आप सब्जेक्ट के हिसाब से चलते चल सकते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मत लगेगा। ठीक है, याद रख लीजिए, इसमें कंफ्यूजन ना हो, बस मैं मॉडल सी क्लास लाऊंगा। ठीक है, उसमें फिर आपको डाउट जो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, आप समझ गए होंगे जो मैंने कहा। ठीक है, आई से दैट, ओके, आई से, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो देखिए दैट के यूज हम कर रहे थे, इस पे ध्यान देते हैं हम। ठीक है, दैट, यू कैन सी दैट ही इज वर्किंग, मैंने कहा कि तुम देख सकते हो कि वह काम कर रहा है। कंप्लीट हुआ सेंटेंस, तो की का आप समझ में क्या यूज है। अब आते हैं एस पे। ठीक है, कि एस का क्या मेन रोल है सेंटेंसेस में। कई यूज आपने एस के देखे होंगे। देखिए जैसा आप सही कहें वैसा ही मैं करूंगा। ठीक है, जैसा आप सही कहें वैसा ही मैं करूंगा। ठीक है, जैसा आप सही कहें, जैसा आप सही कहें वैसा ही मैं करूंगा। जैसा, तो तो एज यू से राइट, एज यू से राइट आई विल डू, आई विल डू। ठीक है, जैसा आप सही कहें मैं वैसा ही, जैसा आप सही कहें मैं वही मैं वही काम करूंगा। ठीक है, मैं वही काम करूंगा, जैसा आप सही कहें मैं वही काम करूंगा, जैसा आप सही कहें मैं वही काम करूंगा। ठीक है, तो एज यू से राइट, ठीक है, एज यू से राइट, तो एज यू से राइट, एज यू से राइट आई विल डू। ठीक है, तो आई विल डू वर्क। ओके, तो ऐसे समझ होंगे, जैसा आप सही कहें वैसा ही मैं काम करूंगा, वही वही काम। ठीक है, तो मैं वही काम करूंगा, जैसा, तो एज यू राइट, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, एज यू से राइट, एज यू से राइट आई विल डू वर्क। कंप्लीट। ये सेंटेंस हमारा पहला पास्ट का था, पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड का मैंने सेंटेंस बनाया फ्यूचर इंडेफिनिट का। कंप्लीट मैं सबसे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सेंटेंस भी अच्छे से आपको पहचान दी जाए अच्छे से। और ठीक है, तो ऐसा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेंस का क्या यूजेस है। एक तो यूज मैंने आपको बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सबसे इसका मेन यूज होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस में। ठीक है, जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, सेंस फॉर जो मैंने यूज बताए थे आपको वहां पे। ठीक है, ये सबसे मेन यूज वहां था। आप इसे कंजक्शन में भी आपका यूज, आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो
जैसे कि देखिए मैं क्या हूं, ठीक है, अब मैं इसका बनाऊं जैसे कि ठीक है चूंकि, ठीक है चूंकि इसका है, चूंकि तब से आप ऐसे बना सकते हैं, चूंकि से भी इसका बना सकते हैं सेंटेंस। आप देखिए सिंस ही इज स्मॉल चाइल्ड, ठीक है, ही इज स्मॉल चाइल्ड, ठीक है, ही इज स्मॉल चाइल्ड, ही इज, ठीक है, तो सिंस ही इज स्मॉल चाइल्ड, ही इज स्मॉल चाइल्ड, ही इज स्मॉल चाइल्ड, तो you went there, he is, since he is small child, since, तो since he is small child you went there, ठीक है, I say that, ठीक है, मैंने कहा कि चूंकि वह छोटा बच्चा है, चूंकि वह छोटा बच्चा है वह वहां चला जाता, ठीक है, चूंकि वह छोटा बच्चा है वह वहां चला जाता, वह वहां चला जाता, तो since he is a small child he went there, कंप्लीट हुआ आपको ये मैंने, ठीक है, इसे दैट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको कंप्लीट हुआ होगा, व्हाट डिड आई से, ठीक है, व्हाट डिड आई से, ठीक है, कि मैंने क्या कहा, ठीक है, तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अगेन एक्सप्लेन, देखिए सिंस ही इज अ स्मॉल चाइल्ड ही वेंट देयर, कंप्लीट हुआ, एक सेंटेंस था हमारा, ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने कहा कि चूंकि वह छोटा बच्चा है वह वहां चला जाता, चूंकि वह छोटा बच्चा है वह वहां, चूंकि वह छोटा बच्चा है वह वहां चला जाता, मतलब इसका मतलब ये कह रहा हूं कि चूंकि छोटा बच्चा है वरना तो वह चला जाता, इसलिए वो नहीं जा रहा, ठीक है, ये है, ठीक है, तो अब इस सीन्स का मैंने समझा दिया आपको, तो ये था हमारा, एक था देखिए, एक तो हमारा था प्रेजेंट का, सिंपल था, ठीक है, सिंपल में था वो, और एक था हमारा पास्ट इंडेफिनिट, कंप्लीट हुआ, ये मैं चीज आपको पहचान कर रहा हूँ, अब देयरफॉर में आते हैं, ठीक है, अच्छे से मैंने बता दिया आपको, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट हुआ सेंस का भी, अब देयरफॉर में क्या यूज है, आपने कई बार देखा होगा देयरफॉर, हिंदी में भी इसकी यूसेज है, इसलिए आपको पता चलोगे, इसलिए को हम देयरफॉर कहते हैं इंग्लिश में, जिन्हें पता अच्छी बात है, जिन्हें पता चल गया इसे हम ये कहते हैं, ठीक है, देख सकते हैं हर मीनिंग मैंने लिख रखी है अच्छे से, तो देयरफॉर का यूज देखिए, ठीक है, तो आई डोंट लाइक प्लेस, आई डोंट लाइक प्लेस, therefore I will not go, therefore I will not go, तो ऐसे दैट मैंने कहा कि मुझे वह जगह, मुझे वह जगह पसंद नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो आई डोंट लाइक प्लेस, ठीक है, तो आई डोंट लाइक प्लेस, आई डोंट लाइक प्लेस देयरफॉर आई विल नॉट गो देयर, ठीक है, आई विल नॉट गो देयर, ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करूं, देखिए फिर से कि आई डोंट लाइक प्लेस, ठीक है, तो आई डोंट लाइक प्लेस देयरफॉर आई विल नॉट गो देयर, ठीक है, मतलब सेंटेंस मैंने ये बोला कि ऐसे दैट मैंने ये कहा कि मुझे वह जगह पसंद नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, कंप्लीट हुआ, एक सेंटेंस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोला था और एक मैंने बोला फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव का, कंप्लीट हुआ, हर चीज को ध्यान करवाना अच्छे से मैं आपको, अब आते हैं इफ का, देयरफॉर के पता चल गया आपको, आप आराम से सेंटेंसेस बना सकते हैं, ओके, तो यू कैन मेक द सेंटेंसेस, ओके, तो अब आते हैं हम इफ पे, इफ की मीन्स आपने कई बार सुने होंगे, हिंदी में देख लिया होगा कि यदि को हम इफ कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो इफ का जो यूज है वो ये है, देख सकते हैं आप, व्हाट इज यूज इज, इफ का व्हाट इज यूज इफ, तो इफ यूजेस, ठीक है, ठीक है, तो व्हाई डिड यू, ठीक है, तो व्हाई डिड यू नॉट गो देयर, तो व्हाई डिड यू नॉट कम देयर,
why did you not come there? Why did you not come there? देखिए ये नहीं होगा, दूसरा बनाएंगे सेंटेंस का। यही बनाएंगे, ठीक है। तो वाई डिड यू नॉट, तो वाई डिड यू नॉट गो देयर, सॉरी वाई डिड यू नॉट कम हियर, कम देयर। तो वाई डिड यू नॉट कम देयर, कम देयर इफ, तो इफ आई वेंट देयर, इफ आई वेंट देयर। तो मैंने कहा कि ऐसे दैट कि तुम वहां क्यों नहीं आए, ठीक है। नहीं ये दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं इसका, देखिए करेक्ट नहीं बनेगा। दूसरा सेंटेंस हम लेंगे इसका, ठीक है, इसका हम बनाएंगे इसका बनाएंगे। तो यू वेंट देयर, ठीक है, यू वेंट देयर इफ आई वेंट देयर। मैंने कहा ऐसे दैट, मैंने कहा कि तुम वहां जाते यदि मैं भी वहां जाता, ठीक है। ठीक है, तो सेंटेंस बना यू वेंट देयर, यू वेंट देयर इफ आई वेंट देयर। तुम वहां जाते यदि मैं भी वहां जाता। मैंने ये कहा कि अगर तुम जाते, मतलब मैं वहां जाता तो तुम भी वहां जाते, ठीक है। ये बना सेंटेंस। तो यू वेंट देयर इफ आई वेंट देयर, तुम वहां जाते यदि मैं भी वहां जाता, ठीक है। तो इसलिए तुम नहीं गए। तो ये सेंटेंस बना। तो बता दो दोनों सेंटेंस हमारे पास्ट के थे। कंप्लीट होगा आपको इफ का यूजेस क्या है हमारा, ठीक है, फिर से बता दूं कि यू वेंट देयर इफ आई वेंट देयर, ठीक है। तुम वहां जाते यदि मैं वहां जाता, ठीक है। यू वेंट देयर इफ आई वेंट देयर, तो फिर से तुम वहां जाते यदि मैं वहां जाता, ठीक है। ठीक है, इसलिए नहीं गए। ये सेंटेंस है, दोनों हमारे पास्ट के थे, पास्ट इंडेफिनिट के, पास्ट के थे, ठीक है। तो इफ का यूज पता चलेगा आपको। अब ये यूजेस देखेंगे अच्छे से। अब मैं बता दूं कि मीनिंग इनकी सेम है, अनटिल की भी अनलेस की भी। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अनटिल और अनलेस में डिफरेंस क्या है, अनटिल का क्या यूज है, अनलेस का क्या यूज है। और ये चीज मैं आपको बता दूं, इसका जो यूज करेंगे है मीनिंग सेम, सेम यूज होने वाला है, पर डिफरेंस क्या होने वाला है इन दोनों में ये बताऊंगा। तो अनटिल में ये डिफरेंस है, ये हम यूज करेंगे सभी का, जब हम सेंटेंस हम बोलेंगे, समय की जब बात हो रही होगी तब हम अनटिल का यूज करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, जब हम समय की बात करेंगे तब हम अनटिल का जो है यूज करेंगे, ओके। जब अनलेस हम कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इसका टाइम भी यूज होगा हमारा अनटिल का से। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ही प्लेड, ठीक है, ही प्लेड अंटिल द नाइट फॉल्स, ठीक है। ऐसे दैट मैंने कहा वह खेलेगा जब तक रात नहीं हुई। वह खेलेगा, सॉरी, वह वह खेलेगा जब तक रात नहीं हुई। तो सेंटेंस देखिए, मैं फिर से बताऊं, वो थोड़ा गलत हुआ। सेंटेंस ये था, देखिए, ही विल प्ले ही विल प्ले अंटिल द नाइट फॉल्स, ठीक है। वह खेलेगा जब तक रात नहीं होगी, ठीक है, जब तक रात नहीं होगी। ये समय का करा मैंने, ठीक है, समय का सेंटेंस बनाया, ठीक है। वह खेलेगा जब तक रात नहीं होगी, ठीक है। इस चीज आप ध्यान रख लीजिए कि इस अंटिल का जो सेंटेंस आप कब बनाएंगे, समय का यूज होगा जब आप बनाएंगे। यदि आए या जब तक आए आप बना सकते हैं। ये मत ध्यान दीजिए कि आपने यदि नहीं तो बोला ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें नेगेटिव का सेंटेंस तो आ रहा है ना, बस, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन करूं, वह खेलेगा जब तक रात नहीं होगी, ठीक है। वह खेलेगा जब तक रात नहीं होगी, ठीक है, नेगेटिव बन रहा है। तो अंटिल मैंने बताया कि ही विल प्ले अंटिल द नाइट फॉल्स। ये हम मीनिंग इसका सेंटेंस ही बनाते हैं हम, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, द नाइट फॉल्स,
जब तक रात नहीं होगी। कंप्लीट हुआ। एक तो हमारा सेंटेंस फ्यूचर का था और एक था हमारा प्रेजेंट का। कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं। तो अंटिल अभी मैंने आपको अच्छे से बता दिया क्या यूज है अंटिल का, कब समय यूज करेंगे, जब आप टाइम की बात कर रहे होंगे। ठीक है, टाइम की, जब टाइम की बात कर रहे होंगे तब अंटिल का यूज करेंगे। अब अनलेस क्या आ जाते हैं, अनलेस का क्या है देखिए, इसका सिंपल यूज में कर सकते हो भाई, इसका टाइम का जब आप बात करेंगे तब अंटिल का यूज करेंगे। कंप्लीट डिफरेंस मैंने आपको कर दिया है। ठीक है, तो अंटिल का यूज, अंटिल का कब यूज करेंगे, जब आप टाइम की बात कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। अनलेस का मैं बता दूं देखिए आपको, इसका भी यूज सिंपल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका समय क्या आप करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया बस अंटिल अनलेस में। इसका मैंने लिख भी रखा है, नोट कर लीजिए। अंटिल का आप जब करेंगे टाइम की बात कर रहे होंगे। ओके, यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, अब आते हैं हम अनलेस पे। ठीक है, तो अनलेस पे हम आते हैं। देखिए अनलेस का देखिए, ठीक है, अनलेस, अनलेस यू विल नॉट सक्सेस, अनलेस यू विल, तो अनलेस यू विल नॉट सक्सेस, देखिए सॉरी, यू विल नॉट सक्सेस। ठीक है, तो यू विल नॉट सक्सेस अनलेस यू विल नॉट हार्ड वर्क। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि, देखिए फिर से मैं एक्सप्लेन करूं इंग्लिश में, फिर हिंदी में भी करूंगा। देखिए, देखिए मैंने कहा कि यू विल नॉट सक्सेस, आप सक्सेस नहीं होंगे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तो यू विल नॉट सक्सेस अनलेस, अनलेस यू विल नॉट हार्ड वर्क। ओके, ये वो अनलेस का यूजेस आपने देख लिया होगा, अनटिल अनलेस। अनटिल टाइम, जब अनटिल का यूज करेंगे तो टाइम का सेंटेंस होना चाहिए आपका, अनलेस का कर सकते हैं। ठीक, ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया अनटिल अनलेस का कैसे यूज आप करेंगे। ठीक है, अनटिल का फिर से, अनलेस का फिर से मैं रिपीट कर दूं, तो यू विल नॉट सक्सेस अनलेस यू विल नॉट हार्ड वर्क। कंप्लीट, फिर से मैं हिंदी में करूँ इसका ट्रांसलेट, आप मेहनत नहीं करोगे जब तक आप, सॉरी, आप सक्सेस नहीं होगे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। कंप्लीट, आप सक्सेस नहीं होगे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो यू विल नॉट सक्सेस अनलेस यू विल नॉट हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये दोनों हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव पे थे। ओके, तो अंटिल का यूज पता चलेगा आपको, अनलेस का भी। अब आते हैं थो पे और ऑल्थो पे। इधर भी है तो कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, थो भी ला सकते हैं, ऑल्थो भी ला सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तभी में अभी जब भी आपने सुना होगा इसे कहीं मिले, कहीं इसके वर्ड्स आपने हिंदी में देखे होंगे पढ़ते हुए जब रीडिंग करते हैं, और इंग्लिश के भी ऑल्टो और थो भी आपने पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, तो मैं बता दूं ये कंजक्शन है हमारी, याद रखिए इसको आप। ठीक है, ये चीज देख आप चलते हैं कि क्या यूजेस आप सेंटेंस कैसे इसका बनाएंगे। ठीक है, तो थो ऑल्टो का देखिए, तो थो ऑल्टो का यूजेस आप देख सकते हैं कि, ठीक है, इधर भी आप ले सकते हैं कि, इधर भी, इसका सेंटेंस बना सकते हैं यद्यपि। ठीक है, तो देखिए यद्यपि इसका लेंगे आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसका होगा, थो ले लिए, ऑल्टो लिए, कोई बना सकते हैं, तो मैं थो से यूज करूंगा, सॉरी थो से, हाँ, तो थो ही, थो ही डन वर्क, थो ही डन वर्क, थो ही डन वर्क, थो ही डन वर्क, ही वेंट देयर। तो थो ही डन वर्क, ही वेंट देयर, मैंने कहा यद्यपि वह काम करता वे वहां जाता। कंप्लीट हुआ। तो ऑल्थो भी यूज कर सकते हैं आप इसका, मैंने दोनों बता दिए, थो भी यूज कर सकते हैं और ऑल्थो भी आप यूज कर सकते हैं।
ऑल्थो भी आप यूज कर सकते हैं, कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं बता दूं, थो, ठीक है, थो ही वेंट, सॉरी, थो ही डन वर्क, थो ही डन वर्क, ही वेंट देयर। आई से दैट, मैंने कहा कि यद्यपि वह जाता, ठीक है, यद्यपि वह काम करता, वे वह वहां जाता, ठीक है। तो फिर से एक्सप्लेन करूं, तो ही डन वर्क, ही डन वर्क, ही वेंट देयर। यद्यपि वह काम करता, वह वहां जाता, ठीक है। तो थो ही डन वर्क, ठीक है। तो देखिए थो ही डन वर्क, ही वेंट देयर, ठीक है। यद्यपि वह काम करता, वह वहां जाता। कंप्लीट हुआ थो का, ऑल्टो यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। कंप्लीट हो गया। अब आते हैं E1 पे कि E1 की क्या यूजेस है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो E1 यू डिड नॉट गो, ठीक है। E1 you did not go, even you did not go, even you did not go, I will go, ठीक है। even you did not go, I will go। तो I said that, अब हिंदी में करूं, मैंने कहा कि, ठीक है। तो मैंने कहा कि तुम नहीं आओ, ठीक है, तुम नहीं जाओ, मैं जाऊंगा। भले ही तुम नहीं जाओ, ठीक है, भले ही तुम नहीं जाओ, मैं जाऊंगा। कंप्लीट। तो इवन यू डिड नॉट गो, इवन यू डिड नॉट गो, ठीक है। तो इवन यू डिड नॉट गो, आई विल गो। कंप्लीट हुआ। भले ही तुम नहीं जाओ, मैं जाऊंगा। कंप्लीट। एक तरह हमारा सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट, मैं बता के चल रहा हूँ उसकी पहचान आपको। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव मैंने बोला, और सेकंड मैंने बोला फ्यूचर इंडेफिनिट का। कंप्लीट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको, देयरफॉर आई एम सेइंग, कि आपका जो है ये कंप्लीट अच्छे से हो जाए, आपको पहचान भी अच्छे से बताऊं, पता चलता है हाँ यही सेंटेंसेस है, ठीक है। इसलिए आपको कोई दिक्कत तो आपका जो है कंप्लीट होता चले इसे, ठीक है। इवन के यूज बता दिए अच्छे से मैंने, सेंटेंस बता दिए कौन सा मैंने बोला, ये भी जो मैंने बोला आपने सुन लिया होगा अच्छे से, ठीक है। आप सुन रहे हैं अच्छे से, आपको पता है, अब हर चीज पहचान आपको हो गई है अच्छे से सेंटेंसेस की। अब बात नहीं वेदर, जो हमारा लास्ट कंजक्शन, ठीक है, इसका क्या यूज है, ठीक है, ठीक है। आप देखिए वेदर, ठीक है, वेदर ही डिड नॉट गो, ठीक है, वेदर ही डिड नॉट गो, ठीक है, वेदर ही डिड नॉट गो। तो वेदर ही डिड नॉट गो, ठीक है। तो देखिए वेदर ही डिड नॉट गो, वेदर ही डिड नॉट गो, तो whether he did not go, तो you, देखिए देखिए, तो whether he did not go, तो you went there। तो whether he did not go, तो you went there, ठीक है। तो you went there। तो whether he did not go, तो you went there, whether he did not go, you went there। मैंने कहा कि भले ही वह नहीं जाए, पर तुम वहां जाओ। भले ही वह नहीं जाए, ठीक है, भले ही, ठीक है। तो भले ही वह नहीं जाए, ठीक है। तो देखिए भले ही वह नहीं जाए, तुम जाओ, तुम वहां जाओ।
भले ही वह नहीं जाए तुम वहां जाओ, ठीक है। कंप्लीट हुआ तो वेदर ही डिड नॉट गो यू वेंट देयर। कंप्लीट हुआ सेंटेंस आप समझ गए होंगे अच्छे से, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अगेन एक्सप्लेन। देखिए whether he did not go, ठीक है, तो whether he did not go you went there, whether he did not go, whether he did not go you went there, भले ही वह ना जाए तुम वहां जाओ। कंप्लीट सेंटेंस, मैंने सेंटेंस बोला आपका पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव का था और एक था हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल का, ठीक है। दोनों पास्ट के थे, एक नेगेटिव का था, एक पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। बस ये चीज है ये, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ, देखिए अच्छे से मैं हर चीज समझाई आपको। तो कंजक्शंस आपको पता चली होंगी कि व्हाट इज मेन रोल्स इन टेंस, व्हाट इज कंजक्शन, व्हाट इज मेन रोल इन टेंस कंजक्शन, ठीक है। क्या इसका जो रोल है, क्या मेन रोल इसका कंजक्शन का जो है, ठीक है। देखिए एंड अच्छे से मैंने बता दिया आपको और अच्छे से मैंने कंप्लीट करा दिया, बट अच्छे से मैंने कंप्लीट करा दिया है, अदरवाइज अच्छे से कंप्लीट करा दिया, बिकॉज भी, ठीक है। दैट पता चल गया आपको, एज का क्या यूजेस है, सिंस का क्या यूजेस है, देयरफॉर, इफ कंप्लीट हो गया आपके, ठीक है। कंप्लीट, अनटिल अनलेस में फर्क बता दिया मैंने, क्या डिफरेंस है इसका। अनटिल का टाइम के लिए यूज करेंगे जब आप कोई टाइम का सेंटेंस बोल दोगे, समय का, ठीक है। अनलेस का आप जो है समय के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। थ्रो ऑल्थो का यूज कर सकते हैं, एक मीनिंग है, कुछ भी यूज कर दीजिए आप, थ्रो यूज करिए, अल्टो यूज कीजिए, ठीक है। इवन का यूज बता दिया, वेदर का। तो कंप्लीट हमारी कंजक्शंस हो चुकी है। मेन रोल कंजक्शन सेंटेंसेस, सबसे मेन रोल से प्रीपोजिशंस की मैंने आपको पहले से बता दिए कि क्या रोल मेन था, एक कंजक्शन का ही मेन रोल। तो ये दोनों आपके कंप्लीट तो आप सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। तो मैंने आपको ये चीज अच्छे से ये बताई, आपको ये पता चल गया होगा ये हमारे कंजक्शंस हैं, ठीक है। और इसके मुताबिक हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो आपसे मुझे यही है कि आप अच्छे से सीख रहे हैं अभी जो मैं सिखा रहा हूँ अच्छे से। आज जो मैंने 4th लेवल पे अच्छे से सिखाया आपको कंजक्शंस का, ठीक है। तो आज हमारी 5th डे, आज जो हमारी क्लास है 5th है, और जो हम लेवल पे इंग्लिश सीखने के वो 4th लेवल पर है, ठीक है। आप यहाँ से सीख रहे हैं, अच्छे सेंटेंस बनाएंगे, और अब मुझे यही उम्मीद होगी आपसे कि आप सेंटेंस बना लोगे अपने घर बैठ के। अब आप जल्दी से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे, चीजें आपके लिए आसान लगेंगी। जो आप प्रैक्टिस करेंगे कोई भी चीज, जो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस चीज की तो आप नहीं सीखेंगे उस चीज को। आप प्रैक्टिस कीजिए और बस आप उस चीज को ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, सेंटेंस बनाइए रोज, और उससे लाइफ टाइम में आप बोलना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपका इंग्लिश इंप्रूव हो अच्छे से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। रोज बैठ के सुबह आप आराम से जो है प्रैक्टिस कीजिए और बोलिए अच्छे से, ठीक है। कन्वर्सेशन ज्यादा रखिए अपनी, जितना कन्वर्सेशन करेंगे उतना सीखेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी मेन है, ठीक है। तो ज्यादा लिखिए भी आप अपनी रफ कॉपी में, फेयर में, ठीक है। तो अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए उस चीज को आप, और उस चीज को ज्यादा से ज्यादा बोलिए सेंटेंसेस को अपने फैमिली में, आप उतना सीखेंगे, ठीक है। तो अच्छी चीज मैंने आपको बता दिया है कि क्या इसका मेन रोल है, ठीक है। 4th लेवल पे थे। अब जो आने वाली जो मेरी क्लास है वो सबसे मेन हो जाएगी आर्टिकल की। वो सबसे मेन इसलिए भी होगी कि देखिए जो आप ग्रामर अपनी पढ़ रहे हैं अच्छे से क्लासेस में, वो आपके लिए बहुत जो है हेल्पफुल रहेगी। आर्टिकल जिसमें हम यूज करते हैं ए एन और दा का, वो अच्छे से आपने समझ लिया अच्छे से, तो आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में भी वो आते होंगे अच्छे से। आपने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा होगा ए एन का यूज काफी आपको आता होगा ग्रामर में, क्वेश्चन पेपर में, वो बच्चे जरूर देखना। मैं चाहता हूँ हर चीज आप देखिए, हर चीज आपके लिए मेन है, ठीक है। आर्टिकल की अगली क्लास होगी, इंग्लिश में ही सबसे मेन रहेगा वो। ये दो तो मेन थे, अब आर्टिकल भी सबसे मेन होने वाला है, ठीक है। अब आर्टिकल की अगली क्लास होगी, वो जरूर देखना आप क्लास को, ठीक है। सारी क्लास मेन है आपकी, एक आर्टिकल की भी लूंगा। आर्टिकल का मैं ज्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि आर्टिकल का इसलिए होगा कि पेपर के लिए भी, आपकी क्लासेस के लिए भी एक हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो जब पेपर में आप देखते हैं कि ए एंड दा का यूज आता है, फिल इन द ब्लैंक जब आप देखते हैं ग्रामर में जब आपके क्वेश्चंस आते हैं तो ए एंड दा का यूज करने को आपको आता होगा। तो आपने यहाँ से कल वो चीज सीख ली आर्टिकल, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, आप उस आराम से फिल इन द ब्लैंक्स को भर सकते हैं अगर आप उसको समझिए। तो अगली क्लास में आर्टिकल की जरूर देखना उसको आप, ठीक है। तो अच्छे से कंजक्शन का मैंने बताया अच्छे से, ठीक है। आप यहाँ तक अच्छे से सीखे 4th लेवल तक, ठीक है। बस मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप जो है अपनी कॉपी में लिखते जाइए। बस फिर से मैं बता रही चीज, अपने अच्छे से कॉपी में लिखिए, उससे आप बोलना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उतना आपके लिए बेहतर होता जाएगा अच्छे से, ठीक है। उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंप्रूव कर पाएंगे अच्छे से इंग्लिश, ठीक है। जितना आप कन्वर्सेशन आप करेंगे उतना सीखेंगे, ठीक है। बस ये क्या हुआ, अच्छे से क्या अपनी रीडिंग भी स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा रीडिंग कीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए लिखने की, ठीक है। ये चीज़ रखेंगे आप रोज डेली अपने साथ, थोड़ा
इसको भी आप लेके चलेंगे तो अच्छे से आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव होगी धीरे धीरे। ठीक है, तो मेन ये था आपका कि आप कैसे और ज़्यादा से इंग्लिश को अच्छे से और इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक तो अच्छे से सिखा दिया आपको, बस और प्रैक्टिस भी आप करते रहिए अपनी तरफ से। ठीक है, तो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको अच्छे से मिल सके। बाय।